ओके, तो क्या होगा अगर आप सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर दो? तो नो डिस्ट्रैक्शन, नो टाइम पास, नो बैड एक्टिविटीज़, बैड हैबिट्स, और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। शायद एक दिन में कुछ ना हो, बट एक हफ्ते में ज़रूर कुछ होगा। एक हफ्ते में भी ना हुआ, एक महीने में तो होगा ही। फिर 2 महीने में क्या होगा, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, एक साल में क्या होगा? क्रेजीस्ट थिंग्स कैन हैपन, लाइक लिटरली। और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। राइट नाउ मेरी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं एक्सेप्ट मी डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ, मी escaping फ्रॉम हार्ड थिंग्स, प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कुछ नहीं है। आई डोंट हैव गर्लफ्रेंड्स, आई डोंट हैव आउट गोइंग हैबिट्स, मैं बाहर नहीं जाता रोज़। मैं लिटरली कुछ ऐसा नहीं है जो एक्सटर्नली मेरे को पुल करता है मेरे काम से, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है। इट्स जस्ट मी, मैं खुद हूँ जो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, अपने आप को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर पाता। सो इट्स ऑल मी, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर तुम भी ये वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो हु इज़ वॉचिंग, बट तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ज़रूर होगा कि तुम्हें पता है क्या करना है, एंड तुम्हारी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं दे रहा। इट्स जस्ट यू हु आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, हु आर escaping the hard things, and scrolling social media and just distracting yourself. And man, मैंने बहुत पहले ही बोला था और लिखा था कि योर डिस्ट्रैक्शन हैज़ अ कॉस्ट, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे मे बी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में मैंने लुक बैक यू रियलाइज़ कि क्या कॉस्ट था उस डिस्ट्रैक्शन का। लिटरली डिस्ट्रैक्शन कॉस्ट योर डिजायर्ड फ्यूचर, योर ड्रीम लाइफ। लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर किसी इंसान की लाइफ में है तो वो है डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करना, एंड वो चीज़ें करना जो ज़रूरी है उसके लिए करने को। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिसको पता है क्या करना है, एक तो पता ही नहीं उनको कि उनको करना क्या है। फर्स्ट थिंग, जिनको पता है क्या करना है उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ रुकावट है, वो डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन हट गया तो फोकस करना होता है सिर्फ उस पर जो उनको करना है और उनको पता है। सेकंड केस में जिनको पता ही नहीं क्या करना है, they have to try things out, they have to explore, they have to get distracted first with right things जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। एटलीस्ट थोड़ा बहुत डायरेक्शन होता है यार, यू नॉट दैट डम कि पता नहीं है तुम्हें पैसे कमाने हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें पता है कि किन चीज़ों से पैसे कमा जाते हैं एटलीस्ट बेसिक लेवल पे। तुम एक्सप्लोर करो, तुम अभी इंटरनेट पर देखो, तुम लोगों से बात करो जो वो चीज़ें कर रहे हैं, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ आइडिया। बस यही है, तुम करना नहीं चाहते, तुम बस सोच रहे हो। बट एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मेरा पॉइंट यही है डिस्ट्रैक्शन आज का, जो कि it's costing everyone's their dream life. And I think it all comes down to, bro, like focusing on long term goals and removing your short term pleasure जो हम चेज करते हैं। शॉर्ट टर्म में अच्छा हुआ ही क्या है शॉर्ट टर्म फोकस करने पे? आई डोंट थिंक किसी की लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ है जिसने सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचा हो। एंड डिस्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट टर्म थिंग, डिस्ट्रैक्शन इज अ प्लेजर एट द मोमेंट, राइट? तुम अगर स्क्रॉल करो, मैं एग्जाम्पल माइंड में वही ले रहा हूँ, स्क्रोलिंग, बैड हैबिट्स, वॉचिंग सोशल मीडिया ऑल डे, तो ये सब उस वक्त तो मज़ा आ रहा है भाई, बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इज फक्ड अप, राइट? तुम बर्बाद हो जाओगे अगर ऐसा ही करोगे, क्योंकि तुम वो चीज़ें नहीं कर रहे हो वो जो करना ज़रूरी है, राइट? ऑब्वियसली। ओके, बहुत ही आप हो गया भाई, मैं पॉइंट पे आता हूँ जो कि है कि what will happen when you stop your distraction and focus completely on things that matters। जो चीज़ें करनी चाहिए तुम और वही करो, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 1 साल, तो क्या होगा? What person can you become? तुम सब कुछ कर सकते हो यार, मेरे को ऐसा लगता है, लाइक कोई भी अगर चाहे तो लिटरली। जस्ट कि हम सोचते हैं बट कर नहीं पाते। What if we do? And yeah, obviously luck is involved, and to tackle luck you have to do it a lot of times, you have to try from different angles, right? तुम एक बार करके और उसमें फेल होके ये नहीं बोल सकता यार ये तो काम होता ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही है। नहीं भाई, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। खैर, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो my plan is now to focus, avoid distraction, टू डू माई वर्क, क्योंकि मेरी लाइफ अभी उस पॉइंट पे है जहाँ पे इट कैन गो
ड्रास्टिकली अप और ड्रास्टिकली डाउन, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि ऑप्शन वन ही हो, लाइक ड्रास्टिकली ऊपर जाए, लाइक एक्सपोनेंशियली भाई। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में मैंने जो गलतियाँ की हैं अब उन्हें करना रुकना होगा मेरे को, एंड क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वो अब लिटरली वो सब मैं करूँगा दोबारा, वो सभी पुरानी आदतें गलत आदतें रिपीट करता जाऊँगा, प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा, कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा, तो हाँ मैं मौका छोड़ दूँगा। और यह मौका जो भी होता है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वेदर इट इज़ एनीथिंग, वो लिमिट टाइम या तो 1 साल हो सकता है, फिर 5 साल हो सकता है, 10 साल, बट वो है लिमिटेड, तो मैं उस टाइम में ही करना जो करना है। लाइक फॉर मी आई कैन डू दिस स्टफ जो मैं सोच रहा हूँ 5 साल बाद, इट वुड बी हार्ड, इट वुड बी मे बी इम्पॉसिबल फॉर मी, एंड नाउ आई एम यंग, आई कैन टेक रिस्क, आई कैन डू स्टफ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो भाई yes, I have to be focused, I have to do a lot of things, I have to win bro, and maybe you should do that, because why not? एंड हाँ ये एंड इसके लाइक किसी भी भाई गोल को अचीव करने के लिए आई थिंक यू नीड टू डू 3 थिंग्स, लेट मी लिस्ट देम डाउन एंड देन काउंट। ये मेरे को खुद नहीं पता, मैं राइट नाउ बस बोले जा रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो मैं सोच पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रिप्ट लिख के बैठा हूँ भाई कि ये बोलना है ये बोलना नहीं, इट्स जस्ट मी थिंकिंग एट द मोमेंट एंड सेइंग। तो एंड बाय द वे मैं इंग्लिश इसलिए इतना बीच बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पिछले 10 दिन में सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ अभी यहाँ पे 2 लोगों के साथ हूँ, फ्रेंड्स हैं, हम दोनों को हिंदी उतना अच्छे से नहीं आता, तो मैं इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ उनसे। सो ओके आई ट्राई बोलूँ नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियोज़ में मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूँ, भले ही अच्छे से ना बोल पाऊँ बट हिंदी ट्राई करूँ। बारिश पड़ रहा है बाहर भाई, पता नहीं इसमें आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट बाहर बारिश हो रहा है। तो हाँ मैं बोला था यू नीड नो 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 इंग्लिश भाई। तो तुम्हें एक लक्ष्य चाहिए, मतलब कहाँ जाना है तुम्हें, वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें चाहिए होगा। एंड मोस्ट केसेस में अगर वो चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, अगर वो चीज़ पैसे हैं, तो वो डायरेक्टली तुम अचीव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा है कि लाइक 1 किलोमीटर दूर एक डब्बे में पैसा रखा जाके ले लो, नहीं ऐसा नहीं होता। पैसा चाहिए तो पैसा तो बेसिकली डायरेक्टली कोई देता नहीं है भाई, किसको मिला डायरेक्टली पैसा भाई, कोई पैसा बाहर छोड़ के जाके ले लो। तो पैसे के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, क्योंकि ये हमारा कैपिटलिस्टिक सिस्टम वर्क कैसे करता है, यू हैव टू डू समथिंग एंड यू गेट मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी ऐसे होता है। तो अब तुम्हारा गोल भले ही पैसा हो, बट तुम्हें उस गोल को अपने पैसा ठीक है फिक्स रखो, बट उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम भी तुम्हें फिक्स करना होगा कि तुम काम क्या करने वाले हो, एंड इन अ वे वो काम ही तुम्हारा गोल बन गया, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा पैसा। तो ना पैसा वाला गोल तो सबको पसंद है, बट उस गोल की वजह से जो काम गोल बना है वो गोल पसंद नहीं होता लोगों को करना, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। फिर होती है भाई लोग डिले लोग काम टालते हैं, लोग काम नहीं करते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढते हैं। क्योंकि देखो भाई ब्रेन को मैं चूतिया बोलता हूँ, ठीक है, ब्रेन इज़ अ डम थिंग। ये अगर डिफ़ॉल्ट मोड में रहा तो तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये नहीं समझ पाता कि सही क्या गलत क्या, ये इरेशनल है, ठीक है, ऑन डिफ़ॉल्ट इरेशनल नहीं बोल सकते, इट्स वेरी प्रिमिटिव है यार। वो डिफ़ॉल्ट मोड में बहुत सोच नहीं पाता, लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं सोच पाता। ये तुम्हारा एडल्ट ब्रेन सोचता है, ये तुम्हारा मैच्योर ब्रेन सोचेगा लॉन्ग टर्म चीज़ें। ये तो इसके सामने चॉकलेट रखो जिसमें बहुत सारा शुगर है, तुम्हें पता है वो अच्छा नहीं है, तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को पता है, तुम्हारे मैच्योर ब्रेन को पता है कि तुम्हें इतना चीनी नहीं खाना चाहिए, बट इसको तो मीठा पसंद है, वो खा लेगा शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, एक्सपेरिमेंटिव ब्रेन को। तो भाई वो जो काम बना है गोल वो अच्छा नहीं है, अगर वह पसंद नहीं आ रहा है तुम्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
90% लोगों के साथ ऐसे ही होता है, उन्हें वो गोल पसंद नहीं आता। एंड कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके लिए वो काम जो गोल बना है वो भी पसंद आने लग जाता है उनको, तो फिर वो काम में ही उनको मज़ा है भाई, वो काम ही नहीं छोड़ पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर आप तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है उस काम में, अगर तुम्हारा गोल मज़ेदार नहीं है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है उसे करने को, तो ये ऐसा ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन reprogram your brain, you can make some changes, you can see it from the different perspective and make it interesting, make it fun, make it game bro। ये मेरे को करना है क्योंकि आई डोंट थिंक ओके मेरे को मेरे काम में इंटरेस्ट है, ठीक है, बट इट्स नॉट एट दैट मच कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। तो मैं डिस्ट्रैक्शन का पुल काम के पुल से ज़्यादा है, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, राइट। अभी तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन के पुल को मारना है, लाइक दी एंड भाई, नो डिस्ट्रैक्शन खत्म। तो अब जो भी पुल बचेगा वो ये पुल है, ये काम वाला। तो अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट इधर जाऊँगा, काम के पुल की तरफ काम करूँगा, राइट। एंड डिस्ट्रैक्शन है तेल लेने डस्टबिन में। तो दिस इज माई प्लान एंड मेरे को बहुत काम करना है भाई। आई होप यू वांट टू डू एज वेल। ओ हिंदी बोलो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी करना होगा काम, तुम करोगे अपना काम। एंड yeah, this video is all about distraction and and I mean but distraction ख़त्म कैसे कर सकते हैं? I think ये ख़त्म तभी होगा जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि डिस्ट्रैक्शन कितना ख़तरनाक है, और हमें किसी और इंसानी दिमाग की चीज़ के नेगेटिव्स को ज़्यादा भाव देता है कंपेयर टू उसके किसी चीज़ के पॉजिटिव्स को, क्योंकि ब्रेन को लॉस ज़्यादा दुखता है किसी लाभ के सुख से। तो हमें लॉस के नज़रिए से देखना होगा कि ये डिस्ट्रैक्शन क्या हानि पहुंचा रहा है तुम्हें, क्या घाटा हो रहा है तुम्हें इससे, इमीडिएट घाटा या फिर लॉन्ग टर्म घाटा भी। और वो तुम्हें बहुत अच्छे से देखना होगा, लाइक बहुत अच्छे से लिख लो, दिमाग में वीडियोस बना लो उसके, जो चीज़ जिस चीज़ का घाटा हो रहा है तुमको। लाइक ऐसा सोचो से किसी को पढ़ना है, राइट, वो पढ़ नहीं रहा है, एग्ज़ाम्स क्लियर करना, वो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए, और वो टाइम पास कर रहा है, वो स्क्रॉल कर रहा है पूरे दिन, तो वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो अभी उसे समझना होगा कि अगर वो करता बहुत अच्छे से, लेकिन डीपली समझना होगा, बस ऐसा नहीं सरफेस लेवल पे, डीपली अगर वो ये करता रहा तो फ्यूचर में 1 साल बाद वो एग्ज़ाम फेल हो जाएगा और वो नहीं कर पाएगा कुछ जो करना चाहता है, और नहीं वो ड्रीम लाइफ अचीव कर पाएगा, और नहीं वो गाड़ी खरीद पाएगा, और नहीं वो ट्रिप अफोर्ड कर पाएगा, वो नहीं वो घर कुछ नहीं कर पाएगा वो, जैसे बिकॉज वो यार स्क्रॉल कर रहा है। एंड ब्रो योर ब्रेन विल ट्रिक यू हियर, तुम्हारा ब्रेन सोचेगा अरे यार मैं छोड़ दूंगा कल, आज कर लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे या शॉर्ट टर्म थिंग पे तुम्हें अपना विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा भाई, इतना स्ट्रॉन्ग। एंड हाँ, किसी को बोलने से नहीं होगा, ये तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस में तुम वो चूज़ करो जो तुम्हें शॉर्ट टर्म में पेनफुल लगे एंड लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करे। बिकॉज आई थिंक अगर वो तुम नहीं कर रहे हो और शॉर्ट टर्म में तुम प्लेजर के लिए आज भी स्क्रॉल कर रहे हो, तो भाई खत्म है मैटर, यूल बी इन द 99%, नॉट इन टॉप 1%। एंड देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है एवरीवन इज़ नॉट द सेम, राइट। सो इट्स फाइन अगर तुम लाइफ में नहीं कर पा रहे कुछ अच्छा, तुम ऐसे मीडियोकर एवरेज ज़िंदगी जी रहे हो या फिर जियोगे आगे, you made your decisions and this is the consequence of a normal mediocre life, even a bad life, even a sad life, तो it's all the result of your choice। और मैं क्यों इंग्लिश बोल रहा हूँ वापस से, मेरे को नहीं पता। नहीं अब इंग्लिश नहीं भाई। तो हाँ भाई, ये तुम्हारे चॉइसेस के परिणाम हो गए एंड इट्स फाइन। ऑन अ लार्जर स्केल इट डजंट इवन मैटर, पर पर्सनल स्केल पे आई डोंट नो, मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है। तो मैं तो भाई मीडियोकर लाइफ, नॉर्मल लाइफ ना यार, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो सकता वो। तो मैं तो भाई कुछ भी करूँगा वो टॉप 1% के लिए, वो जीतने के लिए, वो विन के लिए, कुछ भी। हाँ तो हाँ, आउट ऑफ ये दोनों चॉइसेस में स्कूल या फिर पढ़ाई या फिर कोई वर्क, ऐसे तुमको चूज़ करना पड़ेगा उस मोमेंट में क्या चाहिए। एंड आई थिंक
ये प्योर विल पावर होगा तुम्हारा कि तुम क्या चूज़ करते हो। या लिटरली या दिस इज हाउ यू बी डिस्ट्रैक्शन आई गेस। पहला केस तुम रियलाइज को, पहला चीज़ ये है कि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रैक्शन का घाटा क्या है तुमको, इससे बुरा क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में या क्या होने वाला है। अच्छे से सोच लो, लिख लो, वीडियो बना लो अपने दिमाग में और सोचते रहो उसको, डर जाओ भाई देख के। लिटरली लिटरली क्या होगा अगर तुम, मैं डरा हूँ देखो, खेल से तुम्हें कुछ काम करना है जिसकी वजह से तुम्हें पैसा मिलेगा या फिर तुम्हें जॉब लगेगी और उससे पैसा मिलेगा, तो तुम्हें पता है वो सही चीज़ है, वो करना चाहिए तुम्हें एट दिस पॉइंट। पर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम वो काम अच्छे से नहीं कर पाए जिससे पैसा नहीं मिला, और जिस पैसा नहीं मिला तो भाई फिर तुम वो गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, फिर तुम्हारे पेरेंट्स को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो तुम हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाओगे, तुम घूम नहीं पाओगे। तुम्हारे अगर बच्चे हैं लेट से तो तुम उन बच्चों को उनकी फेवरेट चीज़ें नहीं दे पाओगे, तुम बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाओगे, तुम उन बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाओगे। ब्रो थिंक अबाउट इट, सोचो इस बारे में एक बार, कितना बुरा लाइफ होगा भाई जस्ट बिकॉज तुम स्क्रॉल कर रहे थे। एंड मैंने जैसे कि बोला, ब्रेन सोचेगा अरे वो तो बाद में होगा, अरे कल कर लेंगे, आज क्या होता है, आज करने से थोड़ा सा ही कर रहे हैं, 1 मिनट 5 मिनट, पर तुम्हें भी पता है वो 5 मिनट कब 1 घंटा बनता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो जस्ट लाइक दैट ब्रो, you have to make a choice in life. Do you want to win or just want to be a loser? I hope you make your choice, because if you don't, the default state is you'll most likely end up as a loser. So make the choice bro, make the choice and win in your life.